हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसीएस एकेडमी। आज मैंने यहाँ पर जियोग्राफ़ी का एक सीरीज़ ही लेकर के आया हूँ जिसमें कंप्लीट जियोग्राफ़ी को कराया जाएगा और ये बाइलिंगुअल होगा, जिसमें इंग्लिश में नोट्स रहेंगे और उसका हिंदी में मीन्स मीनिंग भी ये सारा चीज़ बताया जाएगा। सुनाओ, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है जियोग्राफ़ी को सबसे पहले क्या किया गया कि क्लासीफाई किया गया और जियोग्राफ़ी को मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटने का कार्य किया गया है। एक फिज़िकल, फिर ह्यूमन और उसी तरह से क्या है रीजनल। तो फिज़िकल जो जियोग्राफ़ी है उसे एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफ़ी में तो यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी, सॉइल जियोग्राफ़ी और फिर बायो जियोग्राफ़ी में इसको डिवाइड किया गया। फिर बायो जियोग्राफ़ी को यहाँ पर प्लांट, जू और ह्यूमन, प्लांट मीन्स फ्लोरा, फौना और इकोलॉजी में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये रहा फिजिकल जियोग्राफी का। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर ह्यूमन जियोग्राफी की अगर बात करें तो एंथ्रोपोजियोलॉजी, उसके बाद कल्चरल जियोग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल एंड सेटलमेंट्स। तो यहाँ पॉपुलेशन जो है, हम लोग को पता है कि पॉपुलेशन यानी कि जो सिविलाइजेशन देखने को मिलता है वो 2 जगहों पर, चाहे तो रूरल विलेज लेवल, विलेज में या अर्बन शहरों में। तो कहा गया कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर 2 जगहों पर हो सकता है, एक रूरल और दूसरा अर्बन। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी किस तरह से हम लोगों का बूस्टअप होता है, तो एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल से और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से इकोनॉमी क्या होता है, डेवलप होने का काम होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग सेटलमेंट की अगर बात करें तो सेटलमेंट भी कितने 2 तरह से, रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर। उसके बाद यहाँ पर रीजनल की अगर बात, यहाँ पर अगर क्षेत्रीय स्तर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैक्रो रीजनल, मेसो और माइक्रो में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आज जो हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो इसमें फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे और फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। यू बिलीव कि अगर इस क्लास को अगर कंप्लीट अगर कर लेंगे आप लोग, अगर कर लेंगे तो जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक जियोग्राफी कहते किसे हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी का अगर हम लोग देखें कि लिटरली जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। यानी जियोग्राफी का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ ये है कि पृथ्वी का वर्णन। वहीं इरेटोस्थेनिस जो है वो फर्स्ट जियोग्राफर हुए, ये कहाँ के थे, तो ग्रीक थे। ये फर्स्ट जियोग्राफर हुए जिन्होंने जियोग्राफी वर्ड को क्वाइंट किया यानी कि जियोग्राफी शब्द को बताया। वहीं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो हैं उन्हें मॉडर्न जियोग्राफी के फादर यानी कि पिता के रूप में जाना जाता है। और एनेक्सीमेंडर जो हैं वो ग्रीक हुए, ग्रीक ही थे ये, जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड का मैप यहाँ पर बनाया। यानी हम लोगों को ये पता चलता है कि जियोग्राफी जिसे भूगोल कह रहे हैं ये वास्तव में है क्या, तो भू मीन्स भूमि, गोल, जो गोल है भूमि, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज से पहले ऐसा माना जाता था, कई ईयर पहले, कई साल पहले, कि जो अर्थ है वो है कैसा, तो सर्कुलर है। फिर पता चला कि यह स्फेरिकल है। जैसा कि यहाँ पर जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने शेप ऑफ अर्थ के बारे में पहले ही बताया था कि जो अर्थ है वो ना तो सर्कल है, राउंड है, ना तो राउंड है, गोल है, और ना ही वो परफेक्टली स्फेरिकल है या ऑवलेट स्फेयर है, बल्कि ये है क्या, तो ये एक क्या है, जियोइड है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जियोइड कैसा होता है,
तो जियोइड का जो फिगर है वो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पर बता सकते हैं कि सपोज दैट अगर ये हमारी अगर पृथ्वी है तो इसका इस तरह से ये जो पार्ट है वो इधर निकल जाता है एलियन के जहाज की तरह, और यहाँ से ये होते हुए इस तरह से इक्वेटर क्या होती है, पास करती है, और इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। तो जियोइड का मीनिंग क्या हुआ कि जियोइड का मीनिंग है कि ना तो ये पूरी तरह से राउंड है, ना ही ये स्फेयर के शेप में है, बल्कि ये है क्या, तो कहा गया कि ये एक इस तरह से स्फेयर के शेप में रहता है, जहाँ से ये ऐसे और ये इस तरह से क्या है कि बाहर निकला हुआ है। हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर ये इस तरह से कैसे होता है, तो पता चलेगा क्या कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अर्थ के स्पिनिंग के कारण अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, तो रोटेट कर रही है। अब इसके रोटेशन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि जो फोर्स सेंटर से बाहर के तरफ लगे उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो कहा गया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है रोटेशन के कारण, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो है ये इक्वेटर पर क्या हो गया है, बल्गी हो गया है, और जिस कारण से इसका इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस तरह से जो अर्थ है वो क्या है, तो एक जियोइड शेप में यहाँ पर बताया गया है। अब कहा गया वही बात यहाँ पर कहा गया है कि स्पिनिंग के कारण जो है इसका शेप कैसा, तो जियोइड यहाँ पर बताया गया है, और ये इक्वेटर पर बल्गी क्यों हो गया है और पोल के पास ये फ्लैटन यानी कि चपटा क्यों हो गया है। ये पोल पर क्या हो गया है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये चपटा हो गया है। अब ये चपटा होने के पीछे का इसका जो रीज़न है और ये बल्गी होने के पीछे का ये रीज़न यहाँ पर रहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या हो गया कि ये यहाँ पर बल्गी हो गया, यानी फैल गया। और इस तरह से यहाँ पर इक्वेटोरियल अगर हम लोग डायमीटर की अगर बात करें तो इसका जो इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर यहाँ पर बताया जाता है। और वहीं अगर हम लोग इसका पोलर अगर हम लोग डिस्टेंस की अगर बात करें डायमीटर की, तो 12,714 किलोमीटर बताया जाता है। जैसा कि यहाँ पर पोलर डायमीटर और ये इक्वेटोरियल डायमीटर के बारे में यहाँ पर बताया गया। और इन दोनों का बीच का अगर हम लोग डिफरेंस की अगर बात करें कि इक्वेटोरियल डायमीटर और जो पोलर डायमीटर है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमें पता क्या चलेगा कि 0.3% बताया जाता है। तो इस तरह से हमें एक अर्थ के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा एक नॉलेज पता हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर है कि अब हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये स्फेरिसिटी ही क्यों है, उसका एविडेंस क्या है अर्थ के स्फेरिसिटी होने का। तो अर्थ के स्फेरिसिटी होने का उसका जो एविडेंस है वो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सरकम नेविगेशन की बात कहा गया है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व हो रही है। दूसरा कि जो शिप्स यानी अर्थ का कैसा रोटेशन, मॉर्निंग टाइम में हम लोग इधर देखते हैं, मीन्स मान ले सपोज दैट कि अगर इस साइड अगर ये ईस्ट है, इधर अगर वेस्ट है, तो क्या होता है ये इस तरह से सर्कुलर वे में घूमते घूमते इस तरह इधर आ जाता है। तो ऐसा कहा गया कि सरकम नेविगेशन की बात यहाँ पर कहा गया। वहीं अगर हम लोग शिप्स विजिबिलिटी की अगर बात करें, जहाज की दृश्यता, द लूनर इक्लिप। अब यहाँ पर लूनर इक्लिप की अगर यहाँ बात अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लूनर इक्लिप में कि जैसे सपोज दैट कि लूनर इक्लिप होता क्या है,
तो सपोज दैट अगर ये सन है, ये कौन है, सन, सूरज दादा, समझे। सपोज दैट इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये अर्थ, पृथ्वी, और ये रहा कौन, मून। अब हम लोग को पता है कि जो अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सन से आती है, अब ये एनर्जी अगर इस तरह से अगर लाइट अगर होते हुए जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये पार कर जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि इसका जो शैडो होगा वो इंटायर इस जगह पर देखने को मिलेगा, शैडो। अब जब ये शैडो यहाँ पर बनेगा तो क्या होगा कि जो मून है वो हम लोग को ब्राइटनेस यानी कि चमकना कम हो, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लूनर इक्लिप्स, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। वहीं अगर हम लोग प्लैनेटरी अगर बॉडीज़ की अगर बात करें, प्लैनेटरी बॉडीज़ की, जैसे कि ग्रहीय पिंड, तो हमें कैसा गोलाकार दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मार्स की बात कर लें, अगर हम लोग अपने सैटेलाइट मून की बात कर ले, देखने में कैसे दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है, स्फेरिकल शेप। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये स्फेरिसिटी है। एरियल फोटोग्राफ दूर से ऊंचाई से खींचने पर कैसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के बारे में तो ये क्या है, तो ये एविडेंस है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट आर द मीन्स एविडेंस ऑफ द अर्थ स्फेरिसिटी, कि अर्थ के स्फेरिसिटी का एविडेंस क्या है। तो ये क्या है, सरकम नेविगेशन, शिप्स विजिबिलिटी, द लूनर इक्लिप्स, प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल, एरियल फोटोग्राफ्स और सनराइज एंड सनसेट। ये किसके एविडेंस बताते हैं, तो ये यहाँ पर अर्थ स्फेरिसिटी के एविडेंस यहाँ पर बताते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से बूस्टअप करेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, कि आखिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, और इससे कौन कौन से यहाँ पर मीन्स डिफरेंसेस या कौन से फेनोमेनन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वीडियो पर बने रहें, भले ही थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लंबा चल सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि इसके बाद यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, तो बूस्टअप होते चला जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर लैटिट्यूड के बारे में, कि लैटिट्यूड बेसिकली होता क्या है। तो लैटिट्यूड कुछ है नहीं, ये है क्या, तो ये एक एंगुलर पॉइंट है, एक एंगल है। लैटिट्यूड क्या है, एक एंगल है जो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक क्या किया गया है, उसको ड्रॉ किया गया है। और इसी एंगल से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लैटिट्यूड कहते हैं। अब कहता है कि पैरेलल क्या है, तो कहा गया कि जो लाइन यहाँ पर कनेक्ट करता है सभी पॉइंट्स को, जो सेम लैटिट्यूड्स पर होता है, उसी को यहाँ पर क्या, तो पैरेलल बोला गया। और ये जितने भी जो लैटिट्यूड्स हैं वो सभी क्या है, एक दूसरे के क्या, तो पैरेलल यहाँ पर क्या करते जाते हैं, तो एक मीन्स इस तरह से जो है ये पैरेलली क्या होते हैं, ड्रॉ किए हुए रहते हैं। अगर हम लोग इसे फिगर के हेल्प से अगर समझे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लाइंस यहाँ पर ये जो ड्रॉ किया गया है, इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड कह रहे हैं। लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, यानी जो लाइन इस तरह से जो लेटा हुआ है वो कौन है, लैटिट्यूडनल लाइंस है। अब यहाँ पर है कि ग्रेट सर्कल क्या है, ग्रेट सर्कल, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वैसा लाइन जो ठीक इक्वेटर से क्या करता है, पास होता हो, जो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, कि ये डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है। इसी लाइन को हम लोग
क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इस इक्वेटर के पास ये जो चारों तरफ इसके जो ये लैटिट्यूडनल जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं लैटिट्यूडनल लाइंस को ही हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो ग्रेट सर्कल कह रहे हैं। यानी यहाँ से हम लोगों को दो चीज़ क्लियर होना चाहिए। एक फर्स्ट कि लैटिट्यूड मीन्स ग्रेट सर्कल होगा कहाँ, सबसे बड़ा सर्कल कहाँ बनेगा, उसी को ग्रेट सर्कल कहा गया। तो कहाँ बनेगा सबसे बड़ा सर्कल, इक्वेटर पर। और अगर कहा जाए कि सबसे छोटा अगर सर्कल की अगर बात किया जाए तो कहाँ बनेगा, पोल पर, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हमारी जो ये अर्थ है, अगर हम अपने अर्थ को अगर बांटे तो कहा गया कि जो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर दिया, जिसे हम लोग 0 डिग्री यानी इक्वेटर के नाम से जान रहे हैं, और फिर इस तरह से इसको हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, इस तरह से जो हमारी पृथ्वी है वो क्या होती है कि 4 पार्ट में क्या हो जाती है, क्लासीफाई हो जाती है। जिसमें अगर इसे हम लोग नॉर्थ कह रहे हैं, इसे अगर हम लोग ईस्ट कह रहे हैं, ये अगर वेस्ट है, ये साउथ, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसे हम लोग क्या साउथ ईस्ट कहेंगे। ये कौन है, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये कौन है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें इंडिया का, तो इंडिया है कहाँ, तो इंडिया इसी नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, इंडिया इसी नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। यानी इस तरह से जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट क्या करता है कि 2 हेमिस्फीयर में बटा, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। वहीं अगर हम लोग इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी इस तरह से जो अर्थ है यहाँ पर कितने, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। वही यहाँ पर कहा गया कि जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड क्या है, तो वैरी करता है कहाँ, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों पर। वहीं अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइंस हैं यहाँ जो देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। जो लंबा है, लॉन्गिट्यूड यानी लंबा, लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ। तो कहा गया कि इस तरह से अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल अगर एक्सपेंशन अगर देखें तो अर्थ को क्या करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या कर देता है, इसको डिवाइड करने का काम करता है। वहीं अगर हम लोग इसके एक्सपेंशन की अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ, तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी इस तरह से इसका क्या एक्सपेंशन है। तो ये एक यहाँ पर बेसिक एक नॉलेज रहा कि आखिर ये है क्या। अब हम लोग देखते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइंस क्या हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइंस की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस को यहाँ पर कि सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर ले, मीन्स देख ले यहाँ पर कि लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में, तो मान लिए कि ये जो हमारी जो ये अर्थ है, इसको हम लोगों ने इस तरह से क्या कर दिया, तो इसको यहाँ पर ये बांट दिए। जो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ, और ये कौन, साउथ। अब ये क्या रहा, ये रहा इसका सेंटर अर्थ का। अब हम लोग को पता है कि अर्थ के सेंटर से होकर क्या होगी, जो लाइन जो पास करती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री यानी इक्वेटर कह रहे हैं।
अब कहता है कि लैटिट्यूडनल लाइंस या लैटिट्यूड है क्या, तो कहा गया कि ये जो अर्थ का जो ये सेंटर है, इस अर्थ के सेंटर से जो एंगल जो ये ड्रॉ किया गया, ये एंगल, इसी एंगल को हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, तो हम लोगों ने इसे लैटिट्यूड कहा। और इसी एंगल से ड्रॉ किया गया जो ये लाइंस रहा, इन्हीं लाइंस को हम लोगों ने क्या कहा, तो हम लोगों ने इसे लैटिट्यूड कहा। समझ गए बात? यानी इस तरह से जो ये लैटिट्यूड से, एक्चुअल में लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड ये एक्चुअल में क्या है, तो लैटिट्यूड है क्या, तो लैटिट्यूड क्या है, एक एंगल है। और लैटिट्यूडनल लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो लैटिट्यूडनल लाइंस क्या है, तो कहा कि इस एंगल से जो लाइन जो ड्रॉ किया गया है, इसी ड्रॉ किए गए लाइंस को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लैटिट्यूडनल लाइंस कह रहे हैं। तो ठीक यहाँ पर अब अगर हम लोग यहाँ इसे देखें तो इस तरह से ये क्या करता है कि ये डिवाइड करने का काम करेगा। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। अब फिर से हम लोग आते हैं यहाँ कि है क्या, तो यही यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया कि लैटिट्यूडनल लाइन क्या है, तो कहा गया कि जो लाइन जो एंगल से जो ड्रॉ किया गया है, एंगल से, कहाँ से, तो ये जो एंगल से जो ये ड्रॉ किया गया लाइन, इन्हीं लाइंस को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो लैटिट्यूडनल लाइंस बता रहे हैं। अब यहाँ पर कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड की अगर हम लोग मैक्सिमम अगर वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे, तो ये यहाँ से लेकर ऊपर तक कितना 90, यहाँ से लेकर ये नीचे तक कितना 90, और ये एक जो ये लाइन हम लोग देख रहे हैं इक्वेटर का, ये एक लाइन, तो कितना हो गया 90 + 1 + 90 = कितना 181। यानी इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे जो ये लैटिट्यूडनल जो लाइंस हैं वो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है लैटिट्यूड का, मैक्सिमम जो वैल्यू बताया जाता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स क्या, एंगल, यानी मैक्सिमम जो एंगल यहाँ पर जो बन रहा है लैटिट्यूड का वो कितना है 181 है। और वहीं अगर हम लोग लैटिट्यूडनल अगर लाइंस की अगर हम लोग बात करें कि लैटिट्यूडनल लाइंस कितना है, तो ये टोटल कितना है 181। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ 0 डिग्री से 90 तक जाने में भी इसको काउंट कर ले रहे हैं, और वहाँ से नीचे आने में भी काउंट कर रहे हैं, और एक तो काउंट कर ही रहे हैं, यानी इसको 2 टाइम्स ज़्यादा हम लोग काउंट कर रहे हैं 0 डिग्री को, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे -2, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 179। और यही जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार, ये जो क्वेश्चन है वो इस बार 69th बीपीएससी के जो प्री है, इस बीपीएससी के प्री में यहाँ पर पूछा गया है। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ बनाए जा रहे हैं कि अगर हम लोग लैटिट्यूडनल अगर लाइंस की अगर बात करें तो ये टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितना है 179 है। अब यहाँ कहता है कि 2 लैटिट्यूड के बीच में, सपोज दैट कि ये और ये जो 2 लैटिट्यूड है इसके बीच का जो डिफरेंस है ये कितना होगा, यानी इस तरह से कि अगर ये अर्थ है,
इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया, लैटीट्यूड ड्रॉ किया गया, लैटीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया गया। तो दो लैटीट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कितना बताया जाता है, ये डिफरेंस है कितना, तो 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर यहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह से हमें पता क्या चलता है कि दो लैटीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर है। और ग्रेट सर्कल कौन, तो 0 डिग्री यहाँ पर बताया गया। अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूड। तो सेम फंडा है लॉन्गिट्यूड का भी कि लॉन्गिट्यूड है क्या, तो एंगल है। अब कहा जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या है, तो कहा जाएगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल एंगल से जो ड्रॉ किया जाएगा लाइन, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंगल के रूप में यहाँ पर जानते हैं। और ये क्या करता है, तो ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। तो अब है यहाँ पर कि मेरिडियन क्या है, तो कहता है कि लैटिट्यूड्स आर सीरीज ऑफ सेमी सर्कल दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल्स, यानी जो पोल से पोल तक जाने वाली जो लाइन है, जो इक्वेटर से होकर के पास करती है, उसे हम लोग मेरिडियन कह रहे हैं। जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो 0 डिग्री को हम लोग यहाँ पर प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह से ये रेडिएट होता है ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, कहाँ तक, तो 180 डिग्री तक। अब ये इस तरह से कि अगर सपोज दैट अगर हम लोग ये अर्थ के बारे में अगर ये देख ले, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया गया। इस एंगल से जो लाइन ड्रॉ किया गया, इस एंगल को हम लोग लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, और इस एंगल से ड्रॉ किए गए लाइंस को हम लोगों ने क्या कहा, तो हम लोगों ने यहाँ पर लैटिट्यूडनल लाइंस कहा। और ये क्या करता है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटने का काम करता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग टोटल लॉन्गिट्यूडनल अगर हम लोग एंगल की बात करें, तो ये कैसा बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। और हम लोगों को इतना बेसिक नॉलेज पता है कि एक सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ऐसे भी नहीं तो 0 से 180 तक इधर जाएंगे, फिर 0 से 180 इधर, और ये इस तरह से ये कितना हो जाता है, तो टोटल मिला करके यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक सर्कुलर सर्कल पर ये कितना, तो 180 डिग्री का एंगल ये क्या करता है, बनाने का काम करता है। वहीं अगर हम लोग टोटल लॉन्गिट्यूडनल अगर लाइंस की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ बताया गया है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कितने, तो एक यहाँ पर प्राइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, उसके बाद ईस्ट में 179, मतलब 0 से अगर 180 तक जाएंगे तो कितना लाइंस, 179, और वेस्ट में भी कितना लाइंस, तो 179, और इस तरह से अगर कैलकुलेट अगर करें तो टोटल कितना 360 लाइंस यहाँ पर होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियन कहते हैं, और जो सबसे लंबा जो मेरिडियन है वो कौन है, 0 डिग्री, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन यहाँ पर कह रहे हैं। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो बताया जाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, तो 111.3 किलोमीटर बताया जाता है, ठीक है, इक्वेटर से। वहीं अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो सीजन और क्लाइमेट में जो चेंजमेंट्स आते हैं वो लैटिट्यूड के कारण आते हैं, और जो टाइम और डेट में अगर जो चेंजमेंट दिखाई दे वो किसके कारण, लॉन्गिट्यूड के कारण होते हैं। तो कहा गया कि अगर हम लोग ईस्टवर्ड अगर क्या करें, अगर ट्रैवल अगर करते हैं ईस्टवर्ड, अगर मान लेते हैं कि ये रहा सन, सूरज दादा, अगर इधर हम लोग को पता है इधर क्या है,
इधर ईस्ट है, इधर क्या है, इधर वेस्ट। तो अगर ये ईस्ट के तरफ अगर कोई जाता है, अगर कोई वेस्ट के तरफ अगर जाए, तो यहाँ पर अगर ईस्टवर्ड जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा, और वेस्टवर्ड जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी घटेगा। अब ईस्टवर्ड जाने पर ये प्लस होगा और वेस्टवर्ड जाने पर क्या होगा, माइनस होगा। अगर इसे हम लोग यहाँ पर देखें जो डिफरेंसेस, तो डिफरेंस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, डिफरेंस कि हम लोगों को पता है, क्या पता है, बताने पर कि 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि अर्थ जो है वो पूरे क्या कर लेती है, अपने एक्सिस पर इस तरह से गोल घूम लेती है, यानी कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। यानी एक दिन में 24 घंटे में जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का। तो एक घंटे में कितना एंगल बनाएगी, 1 आवर में, तो 1 आवर में कितना, 360 डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे, 24 से डिवाइड। अब इसे काटो, तो 24 से 360 कितने बार में, 15 टाइम्स। यानी एक घंटे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक घंटे में कितना, तो ये 15 डिग्री का एंगल बनाती है, कौन, तो अर्थ। तो हम लोग को पता है एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री। तो एक डिग्री में कितना एंगल बन, कितने मिनट होगा, तो 60 बाई कितना, 15, 15 चौके 60। यानी एक डिग्री में जो अर्थ है, मीन्स 4 मिनट में जो अर्थ है वो कितना डिग्री, तो एक डिग्री का क्या करती है, एंगल यहाँ पर बनाती है। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना के बराबर, तो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना के बराबर, 4 मिनट के बराबर यहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। वो एक है कि 1 घंटे में कितना डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। अब है कि 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 1 डिग्री में यहाँ पर 4 मिनट। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, समझने वाला है ये। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग किसी क्वेश्चन के फॉर्म में अगर देख लें, कोई भी क्वेश्चंस, जैसे कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड टाइम, कि टाइम को कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि अभी 0 डिग्री पर क्या है, 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, नून है, दोपहर का, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा। तो हम लोग इसको किस तरह से यहाँ पर बनाएंगे, सिंपली इस तरह से एक यहाँ पर चार्ट बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये कौन सा, 0 डिग्री,
प्राइम मेरिडियन। और इसको हम लोग 15-15 के पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना, 15 डिग्री। अब इधर हम लोग को पता है इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 घंटा। यानी जस्ट हम लोग देखें कि अगर ईस्टवर्ड अगर हम लोग जाएंगे तो ईस्टवर्ड जाने में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अगर वेस्टवर्ड अगर आएंगे तो वेस्टवर्ड आने में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ईस्टवर्ड कितना पूछ रहा है, 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, यानी 0 से 15 डिग्री तक जाने में कितना का डिफरेंस, कितना लैटिट्यूड, 15 लैटिट्यूड, और 15 लैटिट्यूड में कितना है, 1 घंटा, यानी जोड़ दो। यहाँ पर कितना है, 12 बज रहे हैं दोपहर के। अब इसमें क्या हो गया, 1 जुड़ गया, तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 बज गया। AM की PM, PM दोपहर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये रहा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ समझा कि किस तरह से यहाँ पर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ पर देखा। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान का है 0 डिग्री पर कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, नून है, तो तुमसे पूछ रहा है कि 15 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, तो क्या होगा, 1 घंटा घट जाएगा, यानी कितना होगा, 11 बज रहा होगा। अब 11 बजे क्या हो रहा होगा, AM। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई जो है 0 डिग्री पर है, 12 बज रहा है, अभी PM है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर कितना, तो 30 डिग्री वेस्ट पर अगर खड़ा है तो वहाँ कितना बज रहा होगा टाइम, तो फिर से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, ये कौन, 30 डिग्री, इधर भी कितना, 15 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री। अब ये प्राइम मेरिडियन है, अब इससे क्या होगा, तो इधर जाना है, इधर जाना है, कितने लॉन्गिट्यूड पार किए, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पार किए यानी कितना, 15 15 30, 2, यानी 2 घंटा घटा देंगे, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10, यानी कितना बज रहा है, तो 10 AM यहाँ पर टाइम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर